तो परसों की बात है, मैं लेक्चर ले रहा था। तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी वर्ड का मतलब क्या होता है। तो उसने बताया कि सर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो या दो से लोग मिलकर काम कर रहे हैं और वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, तो उसे हम कंपनी बोलेंगे। और कंपनी के उसने एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए कि परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कि मेंबर में कम एंड को, अगर किसी की डेथ होती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं होगी, उसकी जगह कोई और आ जाएगा। दूसरे उसने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, इट कैन बी शूड एंड बी शूड, कि वो केस कर सकती है और उसके नाम पर केस हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे हम कंपनी बोलेंगे। उस बच्चे की भी गलती नहीं थी, क्योंकि वो बता रहा था ट्वेल्थ की टेक्स्ट बुक में। और जनरली जो ट्वेल्थ करके लोग आते हैं बच्चे, तो वो जनरली यही डेफिनेशन बताते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाई भी ये जाती है। तो मेरा उससे क्रॉस क्वेश्चन ये था, क्या अगर कोई कंपनी है, सपोज डोमिनोज अमेरिका इनकॉर्पोरेशन, अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, अगर वो कुछ काम इंडिया में करती है तो क्या हम उसे भी कंपनी मानेंगे? क्यों? क्योंकि उसके पास परपेचुअल सक्सेशन भी है, अगर कोई उसमें मरता है, किसी की डेथ होती है, तो कोई और आके बैठ जाएगा। दूसरी जो करेक्टरिस्टिक्स बताई, इट कैन बी शुड एंड बी शुड, वो भी उसके पास है, उसमें भी दो या दो से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, क्या हम उसे भी कंपनी मानेंगे? तो यही सारा एनालिसिस आज की आपको इस वीडियो में मिलेगा कि कंपनी का मतलब क्या होता है। हम मतलब कहाँ से देखेंगे? जो लोकसभा राज्यसभा ने जो टेक्स्ट अप्रूव करा है, जो हमारे लिए एक एक्ट बनाया, कंपनीज एक्ट 2013, और उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 20, जिसमें कंपनी के बारे में डेफिनेशन दी हुई है। एक लाइन की शॉर्ट सिंपल डेफिनेशन है, जिसमें भर भर के एनालिसिस है। यकीन मानिए, भर भर के एनालिसिस है, बहुत सारी चीजें हैं कि डेफिनेशन को पढ़ा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है। तो मेरे साथ क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। छोटी वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा कि कंपनी के डेफिनेशन में क्या क्या चीजें कवर्ड होती हैं और डेफिनेशन को रीड कैसे करते हैं। स्टार्ट करेंगे। पहले एक बार मैं आपको एक्ट की फोटो दिखा देता हूँ कि एक्ट दिखता कैसे है, ताकि आप एक बार एक्ट देख लो। काफ़ी लोग होते हैं कि ऑथर्स वगैरह की बुक से रीड करते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो एक बार हम डायरेक्ट एक्ट से ही रेफर करेंगे, ताकि हमें कभी भी जीवन में प्रॉब्लम नहीं हो कि एक्ट दिखता कैसे है और चीज़ें कैसी होती हैं। तो एक बार मैं एक्ट ओपन कर लेता हूँ। ये देखो, ये लोकसभा राज्यसभा का अप्रूव करा हुआ एक्ट है, जिसको बोलते हैं द कंपनीज एक्ट 2013। ये कंपनीज एक्ट 2013 है। ये नोटिफाइड हुआ था ऑफिशियल गजट में। अगर आप मेरा बेसिक इंट्रो वाले और लेक्चर्स देखोगे, जो मैं शायद कुछ दिनों में यूट्यूब पे डालूंगा, तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि एक्ट जब पास होता है तो किन किन स्टेजेस से होकर पास होता है। उसका जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। जब वो उसमें पब्लिश हो जाता है तब वो एक्ट बनता है। तो जब ये पब्लिश हुआ था तो उसकी डेट क्या थी? 29 अगस्त 2013। अच्छा, फिर इसका जो एक एक सेक्शन और एक पर्टिकुलर क्लॉज और जो इंपॉर्टेंट होता है, इसमें लिखा है द एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सीजी में नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजट एंड अपॉइंट इन डिफरेंट स्टेट्स में। इसका मतलब है कि पूरा एक्ट एक दिन पे लागू नहीं हुआ, अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशंस लाए और उस बेसिस पे अलग अलग दिन वो पर्टिकुलर सेक्शन अप्लाई होना स्टार्ट हो गए। बिना टाइम वेस्ट करे मैं डायरेक्ट जंप करूंगा सेक्शन 2 क्लॉज 20 पे, जो बात करता है कंपनी की डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। कंपनी मीन्स, पहला वर्ड आता है हमारे पास एनालिसिस करने के लिए कि मीन्स का मतलब क्या होता है। एक बार पूरी डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर एक एक करके वर्ड्स को पकड़ेंगे। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आ गए जिनके पीछे इंटरप्रिटेशंस छुपी हुई हैं, और एक एक करके समझते हैं। तो मैं आपको एक हाँ, सबसे पहले मीन्स, अगर किसी डेफिनेशन में
मीन्स का मतलब क्या क्या होता है? अगर किसी डेफिनेशन में मीन्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। फ्रूट्स मीन्स एप्पल, बनाना, ऑरेंज। ठीक है। और दूसरा मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, फ्रूट्स इंक्लूड्स एप्पल, बनाना, ऑरेंज। ये आपको एक्ट में ये लैंग्वेज बहुत जगह पे मिलेगी। कहीं पे मीन्स लिखा होगा और कहीं पे इंक्लूड लिखा होगा। दोनों सेंटेंस में, फर्स्ट में और सेकंड में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? फर्स्ट वाले का मतलब है कि फ्रूट्स का मतलब एप्पल, बनाना, ऑरेंज ही होंगे। मतलब अगर कहीं पे ग्रेप्स लिखा है तो हम उसे फ्रूट्स की डेफिनेशन के अंदर नहीं मानेंगे। ग्रेप्स फ्रूट्स नहीं है फर्स्ट डेफिनेशन के हिसाब से। अगर हम सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं जहां पे लिखा है फ्रूट्स इंक्लूड्स एप्पल, बनाना, ऑरेंज, तो इंक्लूड्स का मतलब है कि यहाँ पे और भी ऐसे फ्रूट्स हैं जो आ जाएंगे इसके अंदर में। सपोज ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप्स भी फ्रूट्स का पार्ट बन जाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड का मतलब, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस के बीच में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट का मतलब है कि मीन्स यही आएंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। सेकंड का मतलब है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मतलब ये तो हैं, इसके अलावा जो सिमिलर नेचर के होंगे वो भी इसके अंदर फॉल कर सकते हैं। इंक्लूड्स मतलब और भी चीजें आ सकती हैं। फ्रूट्स में इंक्लूड ग्रेप्स, फ्रूट्स में इंक्लूड्स एनी अदर फ्रूट। कुछ भी हो सकता है जो फ्रूट्स के डेफिनेशन में हमें लगता है आ सकता है, वो हम फॉल करा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड लिखा है। ऊपर वाले में कुछ नहीं करा सकते। तो जब हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो लिखता है कंपनी मीन्स अ कंपनी। मीन्स का मतलब जो आगे डेफिनेशन में दिया होगा वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमें मीन्स तो क्लियर हो गया कि कंपनी मीन्स मतलब इस डेफिनेशन में जो लिखा है वही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। आ कंपनी, आ कंपनी, आ कंपनी का मतलब क्या होता है? अब देखो आगे एक एक वर्ड पे एनालिसिस होगा। आ कंपनी, एक होता है आ कंपनी, एक होता है द कंपनी। आपको पूरे एक्ट में दो वर्ड दिखेंगे, या तो आ कंपनी लिखा होगा या द कंपनी लिखा होगा। तो ये दो ऐसे कॉमन वर्ड हैं जो बार बार रिपीट होंगे, आ कंपनी, द कंपनी। दोनों में फर्क क्या है? आ कंपनी का मतलब होता है एनी कंपनी। आ कंपनी मतलब एनी कंपनी, कोई भी कंपनी। कोई भी कंपनी, इन जनरल हम बात कर रहे हैं, कोई भी कंपनी। दूसरा है द कंपनी। द कंपनी का मतलब होता है किसी हम पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी का मैं एग्जाम्पल दूंगा, आ कंपनी आपकी इसी डेफिनेशन में आ रही है। मतलब और भी डेफिनेशन के सेक्शन होंगे जिसमें आ कंपनी आएगा। सब जगह जनरली मतलब यही होगा, जनरली क्या हमेशा मतलब यही होगा कि एनी कंपनी, कोई सी भी कंपनी को इसमें डेफिनेशन में फॉल करा सकते हो। द कंपनी का मतलब क्या होता है? द कंपनी तब यूज होता है जब हम किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे जब आप अपनी आगे लॉ पढ़ोगे, आप कंपनी लॉ को आगे पढ़ोगे तो प्रमोटर की डेफिनेशन आएगी। तो प्रमोटर की डेफिनेशन में जो फर्स्ट पॉइंट आता है उसमें लिखा होता है कि प्रमोटर मीन्स एनी पर्सन हूसोएवर आइडेंटिफाइड इन द एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी। प्रमोटर का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो किसी पर्टिकुलर कंपनी के एनुअल रिटर्न में आइडेंटिफाइड है, उसे हम उस कंपनी का प्रमोटर मानेंगे। मतलब हम किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहे हैं, अगर उस कंपनी के एनुअल रिटर्न में जिसका नाम होगा वही उस पर्टिकुलर कंपनी का प्रमोटर है। दूसरा एग्जांपल, अभी आप पढ़ोगे एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन में लिखा होता है कि कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी में 20% से ऊपर होल्ड कर रही है तो वो उसकी एसोसिएट कंपनी है। मतलब अगर कंपनी ए कंपनी बी में 20% से ज्यादा होल्ड कर रही है तो कंपनी बी कंपनी ए की एसोसिएट कंपनी है, प्रोवाइडेड दैट कंपनी बी कंपनी ए की सब्सिडरी ना हो। मतलब
ए बी के अंदर 20% से ऊपर होल्ड कर रहा है, लेकिन 50% से कम होल्ड कर रहा है, 50 या 50% से कम होल्ड कर रहा है। तो जब 50 या 50% से कम होल्ड कर रहा है, किसके? उस पर्टिकुलर कंपनी के, ए लिमिटेड के। एक बार मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो जब हम एसोसिएट कंपनी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 2 क्लॉज 6 की। हमेशा इसको क्लॉज पढ़ना, 2 क्लॉज 1, 2 क्लॉज 2, 2 क्लॉज 3। क्यों? डेफिनेशन का सेक्शन जब होता है, जब हम जनरली क्लॉज पढ़ते हैं। ऐसे एक्ट हैं जहाँ पे डेफिनेशन के अंदर भी सबसेक्शन पढ़ा जाता है। क्लॉज और सबसेक्शन की एक सेपरेट क्या बोलते हैं पढ़ने का स्टाइल होता है। क्लॉज कब पढ़ते हैं और सबसेक्शन कब पढ़ते हैं? सबसेक्शन तब पढ़ते हैं जब ऊपर वाला सबसेक्शन नीचे वाले सबसेक्शन से लिंकेज होता है। मतलब ऊपर वाला प्रोविजन अगर किसी सेक्शन के अंदर, अगर ऊपर वाला प्रोविजन और नीचे वाला प्रोविजन रिलेट करता है तो उसे सबसेक्शन पढ़ते हैं। सबसेक्शन की एक और खास बात होती है, यहाँ पे आपको कोने में यहाँ पे आपको सेमी कॉलन दिख रहा है, राइट? सेमी कॉलन है, सेमी कॉलम है। जब सबसेक्शन होता है तो वो फुल स्टॉप से एंड होता है, और क्लॉज होता है तो वो सेमी कॉलम से एंड होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना लॉ पढ़ते हुए, कि अगर सबसेक्शन है तो फुल स्टॉप पे एंड होगा, और क्लॉज है तो सेमी कॉलन पे एंड होगा। ठीक है। अब एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी, एनी कंपनी। ठीक है। यहाँ पे अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मतलब एनी कंपनी में मैं लिख रहा हूँ बी लिमिटेड, और अदर कंपनी में लिख रहा हूँ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द कंपनी। लेकिन वो सब्सिडरी नहीं है किसकी? बी लिमिटेड की। तो शुरू में तो हम जनरल बात कर रहे हैं कि कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा होल्ड कर रही है तो वो दूसरी कंपनी एसोसिएट कर, लेकिन वो दूसरी कंपनी उस पहली वाली पर्टिकुलर कंपनी के, दूसरी कंपनी उस पहली वाली पर्टिकुलर कंपनी के लिए, द कंपनी के लिए सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एंड इंक्लूड जॉइंट वेंचर। इसका हम एनालिसिस बाद में करेंगे। मेन मतलब था कि आपको आ कंपनी और द कंपनी के बारे में डिफरेंस बताना। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको आ कंपनी का मतलब समझ में आ गया। इसमें लिखा है इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। इनकॉर्पोरेटेड मतलब होता है कंपनी जब किसी एक्ट के अंदर फॉर्म होती है तो उसे इनकॉर्पोरेट बोलते हैं। जैसे हम फॉर्म्ड बोलते हैं कि फॉर्म्ड बन गई, तो अगर लॉ की लैंग्वेज में बात करें तो इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। ठीक है। वो एक सर्टेन सेट ऑफ स्टेजेस से निकलती है और इस एक्ट के अंदर फॉर्म हुई है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अगर फॉर्म हुई है तो हम उसे इनकॉर्पोरेशन बोलेंगे। ये एक्ट का वर्ड है इनकॉर्पोरेट। ठीक है। अंडर दिस एक्ट का मतलब क्या होता है? कंपनीज एक्ट 2013। ये कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट 2013। 2013 की बात कर रहे हैं। इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मतलब कोई कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मतलब कोई भी कंपनी जो इस एक्ट के अंदर बनी है, इस एक्ट के अंदर फॉर्म हुई है, इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, उसे हम कंपनी मानेंगे। और इस एक्ट के अंदर फॉर्म ना होके अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब हो गया कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956। उससे पहले भी एक्ट रहे होंगे, वो आप सर्च करके देख सकते हैं। पर इससे पहले कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956। अगर कोई कंपनी इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट ना होकर, सपोज ये तो 2013 में आया है, कंपनी तो 2011 में भी थी, 2000 में भी थी, 1990 में भी थी, 1980 में थी, 1956 से भी पहले थी। तो 2013 से 1956 के बाद और 2013 से बीच में जो कंपनीज बनी होंगी वो किस एक्ट के अंदर बनी होंगी? कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। तो अगर कोई कंपनी 1956 के अंदर बनी है तो वो कंपनीज एक्ट 2013 के लिए भी कंपनी मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से 2012 आ गए, 2013 में नया एक्ट आया तो पुरानी कंपनी अब खत्म होगी, दोबारा से 2013 के लिए बनेगी, ऐसा तो नहीं होगा। कंपनी तो बहुत टाइम से चल रही है, तो वो 2013 के अंदर भी कंपनी मान लिया जाएगा। ठीक है। तो अब इस डेफिनेशन को एक बार क्लीन पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हो गया ये अभी के लिए मैं मिटा रहा हूं। जिसे नोट करना है वो वीडियो को थोड़ा सा पहले करके दोबारा देख सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कोई भी ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, या
कोई इससे प्रीवियस पहले का कंपनी लॉ था। अच्छा, कंपनी लॉ कौन सा? इंडियन कंपनी लॉ। ये एक बात ध्यान रखना, जब प्रीवियस लिखा है लॉ में, अगर प्रीवियस वर्ड लिखा है तो प्रीवियस टू द प्रीवियस लेंगे। मतलब अगर 2013 का एक्ट है तो उसी से प्रीवियस लेना आप। ऐसा नहीं है कि आप यूके का एक्ट रेफर कर रहे हो। अगर सपोज, अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कंपनीज एक्ट 2013 है, ठीक है, इससे पहले यूके में एक्ट आया है, यूके कंपनीज एक्ट 2006। अब क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी, जो मैं वीडियो के शुरू में बात कर रहा था, कोई एक कंपनी है डोमिनोज अमेरिका इनकॉर्पोरेशन, डोमिनोज अमेरिका इनकॉर्पोरेशन मान लीजिए इनकॉर्पोरेट हुई है यूके कंपनीज एक्ट 2006 के अंदर, तो क्या वो इस एक्ट के लिए, कंपनीज एक्ट 2013 के लिए कंपनी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखा है अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस का मतलब प्रीवियस किसका? कंपनीज एक्ट 2013 से प्रीवियस इंडियन कंपनी लॉ, मतलब कंपनीज एक्ट 1956। तो 1956 में जो हुई होगी वो मानी जाएगी, या 1956 से पहले जो इंडियन कंपनी लॉ जो भी रहा होगा उसके अंदर कोई कंपनी है तो वो भी मानी जाएगी कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। समझ गए? तो इसका मतलब एक बार मैं नोट करके भी दिखा देता हूं। अगर इफ आ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, एन एंटिटी लिखता हूं, कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। इफ एन एंटिटी is incorporated under UK Companies Act 2006, then it, yes में or any other foreign company law, then it shall not be considered as company under Companies Act 2013। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी एंटिटी है वो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले वाली इंडियन कंपनी लॉ में फॉर्म हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, तभी हम उसे कंपनी मानेंगे, ठीक है, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। तो आपको आई होप कि पूरा कंपनी का एनालिसिस समझ में आ गया होगा कि कंपनी बोलते कैसे हैं। अब कोई भी आपसे कुछ भी एग्जाम्पल पूछे आप इजीली उसे बता पाएंगे, ठीक है।